नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द एग्जाम विनर में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम लोग देखेंगे फेयर एग्जामिनेशन व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? उत्तर बोस्टन और लॉस एंजलिस। बढ़ते अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 2। हाल ही में किसे एनसीआरबी का निदेशक नियुक्त किया गया है? उत्तर आलोक रंजन। बढ़ते अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 3। हाल ही में भारत ने 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? उत्तर स्वर्ण। बढ़ते अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 4। हाल ही में भारत ने कहाँ G7 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? उत्तर इटली। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर प्रश्न संख्या 5। हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है? उत्तर रिया सिंह। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर प्रश्न संख्या 6। हाल ही में कौन सी फिल्म 97वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित हुई है? उत्तर लापता लेडीज। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर प्रश्न संख्या 7। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? उत्तर जयपुर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर प्रश्न संख्या 8। हाल ही में किस बैंक ने पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? उत्तर एस बैंक। बढ़ते अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 9। हाल ही में दलितों पर हुए अत्याचारों के मामले में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? उत्तर प्रदेश। बढ़ते अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 10। हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर चिरंजीवी कोनिडेला। प्रश्न संख्या 1। हाल ही में किसे हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? उत्तर अमित गर्ग। बढ़ते अगले प्रश्न की प्रश्न संख्या 2। हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? उत्तर मणिपुर। बढ़ते अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 3। हाल ही में किसे 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? उत्तर प्रत्याशा रे। बढ़ते अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 4। हाल ही में मनकेडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष अकादमी पुरस्कार का दर्जा दिया है? उत्तर ओडिशा। बढ़ते अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 5। हाल ही में कौन भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातकर बनकर उभरा है? उत्तर आर्मेनिया। बढ़ते अगले प्रश्न के प्रश्न संख्या 6। हाल ही में DRDO ने किस IIT के साथ मिलकर ABHD लाइट वेब बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? उत्तर IIT दिल्ली। बढ़ते अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 7। हाल ही में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? उत्तर जगदीप धनखड़। बढ़ते अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 8। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने की घोषणा की है? उत्तर दिल्ली। बढ़ते अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 9। हाल ही में किसने विद्यार्थियों के स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाया है? उत्तर कैलिफोर्निया। बढ़ते अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 10। हाल ही में किसे एनसीआरबी का निदेशक नियुक्त किया गया है? उत्तर आलोक रंजन। प्रश्न संख्या 1। हाल ही में सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? उत्तर 28 सितंबर। बढ़ते अगले प्रश्न की प्रश्न संख्या 2। हाल ही में कहाँ 20वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन हुआ है? उत्तर पुणे। बढ़ते अगले प्रश्न की प्रश्न संख्या 3। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता बना है? उत्तर भारत। बढ़ते अगले प्रश्न की प्रश्न संख्या 4। हाल ही में दूसरे भारत चीनी और जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर नई दिल्ली। बढ़ते अगले प्रश्न की प्रश्न संख्या 5। हाल ही में RBI ने कहाँ SB के निदेशकों के लिए सम्मेलन आयोजित किया है? उत्तर बेंगलुरु। बढ़ते अगले प्रश्न की प्रश्न संख्या 6। हाल ही में कौन सा देश भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ है? उत्तर भारत। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर प्रश्न संख्या 7। हाल ही में कहाँ 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है? उत्तर अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते अगले प्रश्न की प्रश्न संख्या 8। हाल ही में किस राज्य का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है? उत्तर असम। बढ़ते अगले प्रश्न की प्रश्न संख्या 9। हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर उज्बेकिस्तान। बढ़ते अगले प्रश्न की प्रश्न संख्या 10। हाल ही में पपमल का निधन हुआ है, वह कौन थी? उत्तर जैविक किसान। प्रश्न संख्या 1। हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? उत्तर 29 सितंबर। बढ़ते अगले प्रश्न की प्रश्न संख्या 2। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया है? उत्तर सिकंदराबाद। बढ़ते अगले प्रश्न की प्रश्न संख्या 3। हाल ही में किस ग्लोबल नेटवर्क की 15 सदस्य संचालन समिति में चुना गया है? उत्तर भारत। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर प्रश्न संख्या 4। हाल ही में भारतीय एथलेटिक गुलवीर सिंह ने जापान में वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता है? उत्तर स्वर्ण। बढ़ते अगले प्रश्न की प्रश्न संख्या 5। हाल ही में BCCI ने कहाँ राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है? उत्तर बेंगलुरु। बढ़ते अगले प्रश्न की प्रश्न संख्या 6। हाल ही में दक्षिण कोरिया सरकार ने किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया है? उत्तर अनुष्का सेन। बढ़ते अगले प्रश्न की प्रश्न संख्या 7। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्र भ्रमण के लिए दर्शनी योजना शुरू की है? उत्तर तेलंगाना। बढ़ते अगले प्रश्न की प्रश्न संख्या 8। हाल ही में कहाँ ADB द्वारा वित्त पोषित 530 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना की आधारशिला रखी गई है? उत्तर त्रिपुरा। बढ़ते अगले प्रश्न की प्रश्न संख्या 9। हाल ही में उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? उत्तर तमिलनाडु। बढ़ते अगले प्रश्न की प्रश्न संख्या 10। हाल ही में N दारूवाला का निधन हुआ है, वो कौन थे?
उत्तर अंग्रेजी कवि। आईफा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? उत्तर एनिमल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 2। 500 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के छठे खिलाड़ी कौन बने हैं? उत्तर डेविड मिलर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 3। बी बर्न वालवाना किस देश में राजदूत बने हैं? उत्तर कंबोडिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 4। साकिब अल हसन किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? उत्तर बांग्लादेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 5। IWF जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में धनुष लोगानाथन ने कौन सा मेडल जीता है? उत्तर कांस्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 6। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के तहत कितने गांव को पुरस्कृत किया गया है? उत्तर 36। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 7। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? उत्तर 39। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 8। हेलेन तूफान से किस देश में 52 लोगों की मौत हुई है? उत्तर अमेरिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 9। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को भारत की तरफ से किसने संबोधित किया? उत्तर डॉक्टर एस जयशंकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 10। हसन नसरअल्लाह के संगठन का प्रमुख था जिसकी हाल में मौत हुई है? उत्तर हिजबुल्लाह। संख्या 1। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? उत्तर 30 सितंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 2। हाल ही में भारत ने जूनियर विश्व वुशु चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? उत्तर 7। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 3। हाल ही में नाटो कहाँ उत्तरी भूमि कमान स्थापित करेगा? उत्तर पूर्वी फिनलैंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 4। हाल ही में किस बैंक ने सुमंत कटपालिया को फिर से MD एंड CEO नियुक्त किया है? उत्तर इंडसइंड बैंक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 5। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाईं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं? उत्तर रविंद्र जडेजा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 6। हाल ही में किसे दादा फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है? उत्तर मिथुन चक्रवर्ती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 7। हाल ही में किसने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? उत्तर जय समीम अहमद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 8। हाल ही में कहाँ कैटफिश की नई प्रजाति एस्ट्रोस्टोमा सेंटियोनाए खोजी गई है? उत्तर नागालैंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 9। हाल ही में 14 की हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? उत्तर झारखंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 10। हाल ही में किसने आईफा 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? उत्तर शाहरुख खान। प्रश्न संख्या 1। हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? उत्तर 1 अक्टूबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 2। हाल ही में किसने हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची चोटी माउंट न्यून पर तिरंगा फहराया है? अभिनीत मौर्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 3। हाल ही में किसने लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स का नामक किताब लिखी है? उत्तर फिल वॉकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 4। हाल ही में SBI कार्ड ने किस एयरलाइंस के साथ शहर ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? उत्तर सिंगापुर एयरलाइंस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 5। हाल ही में कौन सा FMS की पहली महिला महानिदेशक बनी है? उत्तर आरती सरीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 6। हाल ही में भारतीय मूल के रवि आहूजा को किस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया है? उत्तर सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 7। हाल ही में किसने नाटो के महासचिव का पदभार संभाला है? उत्तर मार्क रूटे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 8। हाल ही में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? उत्तर क्रूज भारत मिशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 9। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्रतिष्ठित ट्रामा सेवा बंद करेगी? उत्तर पश्चिम बंगाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 10। हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? उत्तर राजश्री बिरला। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया है? उत्तर 2 अक्टूबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 2। हाल ही में खबरों में रही हार्पून मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? उत्तर USA। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 3। हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का शुभारंभ कहाँ हुआ है? उत्तर दुबई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 4। हाल ही में कोको वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? उत्तर भारत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 5। हाल ही में जारी ICC टेस्ट बाउलिंग रैंकिंग में कौन से गेंदबाज बने हैं? उत्तर जसप्रीत बुमराह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 6। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? उत्तर इजराइल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 7। हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का समापन समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? उत्तर रांची। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 8। हाल ही में किस देश में UAE के राजदूत के आवास पर हमला किया गया है? उत्तर सूडान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 9। हाल ही में नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर तेलंगाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 10। हाल ही में इंडियन न्यूज़ पेपर समिति ने 2024-2025 के लिए किस अध्यक्ष चुना है? उत्तर MV श्रेयस कुमार। प्रश्न संख्या 1। हाल ही में जर्मन एकता दिवस कब मनाया गया है? उत्तर 3 अक्टूबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 2। हाल ही में किस देश ने मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन किया? उत्तर इटली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 3। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सर्ग अभियान शुरू की घोषणा की है? उत्तर झारखंड।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? उत्तर मैक्सिको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में किसने पहली चीन ओपन खिताब जीता है? उत्तर कार्लोस अल्कराज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में रिलायंस समूह किस देश के नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करेगा? उत्तर भूटान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का आयोजन कहाँ हुआ है? उत्तर दिल्ली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में नागालैंड में 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किसके साथ साझेदारी की है? उत्तर वेल्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में कहाँ बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन हुआ है? उत्तर मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में किस उत्कर्ष ऊर्जा लघु वित्त बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उत्तर पीके गुप्ता। प्रश्न संख्या 1, हाल ही में विश्व पशु दिवस कब मनाया गया है? उत्तर 4 अक्टूबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में भारत नेपाल और किस देश ने त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर बांग्लादेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए $162 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? उत्तर हिमाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में भारत ने क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई के लिए किस देश के साथ MOU साइन किया है? उत्तर अमेरिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में कैबिनेट ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? उत्तर 5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर SCO मीटिंग में शामिल होने किस देश में जाएंगे? उत्तर पाकिस्तान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ हाईटेक पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन किया है? उत्तर अहमदाबाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में मोहन राज का निधन हुआ है, वे कौन थे? उत्तर अभिनेता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन हुआ है? उत्तर केरल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में किस 2024 शास्त्र रामानुज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर अलेक्जेंडर डन। प्रश्न संख्या 1, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे? उत्तर मालदीव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए पहल की है? उत्तर कर्नाटक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता केंद्र में शामिल हुआ है? उत्तर भारत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में किस छत्रपति शिवाजी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा? उत्तर प्रदीप गांधी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में भारतीय वायुसेना कहाँ अपना 92वां स्थापना दिवस मनाएगी? उत्तर चेन्नई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में कहाँ बापू टावर का लोकार्पण किया गया है? उत्तर बिहार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में कहाँ सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी आयोजित हुई है? उत्तर छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में किसने महिला एशियाई चैंपियनशिप हॉकी ट्रॉफी 2024 के लोगो और शुभांकर का अनावरण किया? उत्तर नीतीश कुमार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में किसने 2024 के जैव विविधता के लिए मिडोरी पुरस्कार जीता है? उत्तर वेरा वेरोनोवा और यस बेल अगस्तिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में किसने 27 साल बाद ईरानी कप जीता है? उत्तर मुंबई। प्रश्न संख्या 1, हाल ही में विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 6 अक्टूबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में कहाँ जल जगार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? उत्तर छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में भारत की मेजबानी में समुद्री सैन्य अभ्यास मलाबार 2024 कहाँ आयोजित होगा? उत्तर आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में किसने कुंभ 2025 के लिए नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? उत्तर योगी आदित्यनाथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में विस्तारा का विलय की एयरलाइन में हो रहा है? उत्तर एयर इंडिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में विश्व बैंक कार्बन डेट ट्रेडिंग के लिए किस देश को 1600 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी? उत्तर नेपाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजित किया जाएगा? उत्तर गुवाहाटी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में किसने 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? उत्तर मानसी पारेख। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री की चीफ ऑफ स्टाफ सुग्रीव ने इस्तीफा दिया है? उत्तर ब्रिटेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में किसी नेपाल का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रकाश मान सिंह। एक BCCI ने भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के लिए किसी नए प्रमुख नियुक्त किया है?
उत्तर शरद कुमार। बढ़ते अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 2। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर मोहसिन नकवी। बढ़ते अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 3। भौतिकी में 2024 के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर जॉन जे हॉफफेल्ड और जेफरी ईटन। बढ़ते अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 4। भारत के साथ वित्तीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मालदीव में लॉन्च किए गए कार्ड का नाम क्या है? उत्तर रुपे कार्ड। बढ़ते अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 5। आरबीआई डिप्टी गवर्नरों में से किसे दूसरा 1 साल का विस्तार मिला है? उत्तर एम राजेश्वर राव। बढ़ते अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 6। उस योजना का नाम क्या है जो सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के योगदान को उनके अनुभव और अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने का मान्यता देती है? उत्तर अनुभव अवार्ड स्कीम। बढ़ते अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 7। किस संगठन ने नई दिल्ली में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए अपना 77वां क्षेत्रीय समिति सत्र शुरू किया? उत्तर WHO। बढ़ते अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 8। बाल विवाह का मुकाबला करने के लिए किस भारतीय राज्य में निजुत मोइना योजना शुरू की गई थी? उत्तर असम। बढ़ते अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 9। चौथी ISF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में पदक तालिका में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? उत्तर भारत। बढ़ते अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 10। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं जिन्होंने तपेदिक रोगियों के लिए पोषण सहायता बढ़ाने की घोषणा की? उत्तर JP नड्डा। जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे घोषित किया गया है? उत्तर उमर अब्दुल्ला। बढ़ते अगले प्रश्न की प्रश्न संख्या 2। तूफान मिल्टन के कारण नासा और स्पेसएक्स द्वारा किस मिशन में देरी हुई? उत्तर यूरोपा फ्लीपर मिशन। बढ़ते अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 3। मध्य प्रदेश सरकार के किशोर कुमार सम्मान को प्राप्तकर्ता कौन है? उत्तर राजकुमारी हिरानी। बढ़ते अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 4। महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर अहिल्या नगर करने का प्रस्ताव रखा है? उत्तर अहमदनगर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर प्रश्न संख्या 5। जल संरक्षण को फिर से परिभाषित करने के उद्देश्य से जल जागर पहल किसने शुरू की? उत्तर विष्णु देव साई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर प्रश्न संख्या 6। विश्व कपास दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? उत्तर 7 अक्टूबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 7। हाल ही में किस देश में रुपए कार्ड के भुगतान की शुरुआत हुई है? उत्तर मालदीव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की प्रश्न संख्या 8। हाल ही में M रामचंद्रन का निधन हुआ, वे कौन थे? उत्तर रेडियो एंकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर प्रश्न संख्या 9। हाल ही में किसने नई दिल्ली में हमसफर नीति शुरू की है? उत्तर नितिन गडकरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की प्रश्न संख्या 10। हाल ही में किसने चीन ओपन 2024 खिताब जीता है? उत्तर कोको गॉफ। प्रश्न संख्या 1। हाल ही में भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? उत्तर 8 अक्टूबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की प्रश्न संख्या 2। हाल ही में किस देश को वर्ल्ड बैंक ने $200 मिलियन प्राप्त हुए हैं? उत्तर श्रीलंका। बढ़ते अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 3। हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? उत्तर दुबई। बढ़ते अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 4। हाल ही में किसने बिहार के गया में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया है? उत्तर BVR सुब्रमण्यम। बढ़ते अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 5। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी 21 में आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने कहाँ जाएंगे? उत्तर लाओस। बढ़ते अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 6। हाल ही में आर्टिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? उत्तर फिनलैंड। बढ़ते अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 7। हाल ही में दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? उत्तर न्यू दिल्ली। बढ़ते अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 8। हाल ही में किस भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? उत्तर जेफरी हिंटन और जॉन जे हॉफफील्ड। बढ़ते अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 9। हाल ही में अजीत विनायक गुप्ते किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? उत्तर जर्मनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर प्रश्न संख्या 10। हाल ही भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू हुई है? उत्तर UAE। प्रश्न संख्या 1। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? उत्तर उत्तराखंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की प्रश्न संख्या 2। PM मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया है? उत्तर मुंबई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर प्रश्न संख्या 3। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ किया जाएगा? उत्तर लाओस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर प्रश्न संख्या 4। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? उत्तर गुजरात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर प्रश्न संख्या 5। एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता? उत्तर भारत। प्रश्न संख्या 1। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर नोएल टाटा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर प्रश्न संख्या 2। बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व? उत्तर कैमूर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर प्रश्न संख्या 3। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस IIT के साथ सहयोग किया है? उत्तर IIT दिल्ली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर प्रश्न संख्या 4। IRFC लिमिटेड का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार दुबे।
बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 5। हाल ही में किस टेनिस स्टार ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? उत्तर राफेल नडाल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है? उत्तर 14वां। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 2। ISF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? उत्तर भारत। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 3। हरनप्रीत कौर ने IWF वेटलिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? उत्तर 76 किलोग्राम। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 4। हाल ही में गवर्नमेंट मार्केट प्लेस जेम का अतिरिक्त CEO किसे नियुक्त किया गया? उत्तर एला सत्या श्रीनिवास। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 5। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया? उत्तर भारत। क्या एक ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किसने किया? उत्तर नरेंद्र मोदी। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 2। भारतीय नौसेना के नए अध्याय जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? उत्तर L&T शिपयार्ड। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 3। हाल ही में S परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? उत्तर भारतीय तटरक्षक बल। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 4। सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नियुक्त किया गया? उत्तर कामेंदु मेंडिस। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 5। हाल ही में बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उत्तर पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। संख्या 1। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते DA में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? उत्तर 3%। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 2। ICC हॉल ऑफ द फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? उत्तर नीतू डेविड। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 3। 23वीं SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? उत्तर S जयशंकर। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 4। विशाखापट्टनम में NSTI के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किसने किया? उत्तर जयंत चौधरी। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 5। किसे हाल ही में JSW स्पोर्ट्स में क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया? उत्तर सौरव गांगुली। प्रश्न संख्या 1। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ITS ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की? उत्तर मनामा। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 2। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उच्च स्तर के उद्यमों के लिए व्यक्तिगत वित्त पोषण कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? उत्तर 10। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 3। गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में ACO विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? उत्तर गोल्ड। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने की तैयारी कर रहा है? उत्तर उत्तराखंड। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 5। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसी नाम की सिफारिश की गई है? उत्तर जस्टिस संजीव खन्ना। प्रश्न संख्या 1। राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर विजया किशोर राहतकर। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 2। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर अभ्युदय जिंदल। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 3। RBI ने हाल ही में नवी फिनसर्व साहब सहित कितने NBFC पर प्रतिबंध लगाया? उत्तर 4। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 4। भारतीय सेना स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में कर रही है? उत्तर उत्तर प्रदेश। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 5। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? उत्तर कागिसो रबाडा। प्रश्न संख्या 1। राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? उत्तर 19 से 25 अक्टूबर। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 2। हाल ही में लुओ कुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? उत्तर वियतनाम। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 3। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? उत्तर मिस्र। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 4। भारत संचार निगम लिमिटेड ने नए लोगों को किसने लॉन्च किया? उत्तर ज्योतिरादित्य सिंधिया। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 5। किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? उत्तर सऊदी अरब। प्रश्न संख्या 1। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाएं मंजूर की गई हैं? उत्तर 8 जिले। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 2। लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की? उत्तर IIT गुवाहाटी। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 3। किसने हाल ही में ग्लोबल एंटी रेजिम चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? उत्तर उर्मिला चौधरी। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 4। हर साल संयुक्त राज्य दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 24 अक्टूबर। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 5। विश्व विकास सूचकांक सूचना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? उत्तर 24 अक्टूबर। प्रश्न संख्या 1। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
उत्तर जस्टिस संजीव खन्ना। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 2। रिलायंस इंडस्ट्री ने देश में AI इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? उत्तर एनवीडिया। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 3। भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? उत्तर स्वीडन। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 4। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को सौर फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? उत्तर असम। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 5। एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? उत्तर सिंगापुर। प्रश्न संख्या 1। किस बैंक को हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? उत्तर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 2। वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? उत्तर गुजरात। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 3। भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तर गुजरात। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 4। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? उत्तर तिराना। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 5। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 1। नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? उत्तर अमित शाह। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 2। किसे हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? उत्तर विपिन कुमार। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 3। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? उत्तर 79। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 4। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तर उत्तराखंड। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 5। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाज़ों के नाम क्या हैं? उत्तर अदम्य और अक्षर। प्रश्न संख्या 1। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का MD व CEO किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर अशोक चंद्रा। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 2। मैथ्यू वेड ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? उत्तर ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 3। हिमाचल प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया? उत्तर बिलासपुर। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 4। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जोड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? उत्तर स्मृति मंदाना। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 5। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? उत्तर 29 अक्टूबर। प्रश्न संख्या 1। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? उत्तर लेह लद्दाख। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 2। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में रक्षा सचिव के रूप में कार्यभार संभाला? उत्तर राजेश कुमार सिंह। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 3। RBI के पास भारत का कुल स्वर्ण भंडार कितना है? उत्तर 854.73 मीट्रिक टन। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 4। हाल ही में विवेक देवराय का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? उत्तर अर्थशास्त्र। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 5। किसने भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस के पद पर नियुक्ति ग्रहण की? उत्तर एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा। प्रश्न संख्या 1। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? उत्तर भारत। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 2। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? उत्तर नई दिल्ली। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 3। ड्यूमा बोको किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? उत्तर बोत्सवाना। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 4। स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अतानु दास ने कौन सा पदक जीता? उत्तर कांस्य। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 5। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? उत्तर रिद्धमान साहा। हाल ही में ISA के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? उत्तर आशीष खन्ना। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 2। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? उत्तर ब्रिस्बेन। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 3। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनबैक्स किस भारतीय शहर में शुरू हुआ? उत्तर अम्बाला। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 4। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता? उत्तर मनदीप जांगड़ा। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर संख्या 5। किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? उत्तर थाईलैंड। तो आज का करंट सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिएगा जिससे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।